भाइयों बहनों, मैं अपना ऑडियो अभी प्रेषित नहीं करता क्योंकि शुभ संकेत लेकर मैं आने वाला हूं और शुभ संकेत बेहतर है। मैं इस हर्षोल्लास से कहना चाहता हूं कि आपका भविष्य उज्जवल होने जा रहा है। कुछ ग्रुपों में तरह तरह की खबरें चल रही है 2 दिन से मानदेय को लेकर। कुछ लोग तो ऐसा डाल दिए हैं कि 9 महीने तक शिक्षा मित्र का मानदेय नहीं मिलेगा। कुछ लोग किसी अखबार की पुष्टि नहीं है, किसी टीवी की पुष्टि नहीं है, किसी अधिकारी का पुष्टि नहीं है, ये भी लिख दिए हैं कि 2022 में शिक्षा मित्र निकाल दिए जाएंगे। ये खबरें बिल्कुल निराधार है, कहीं सत्यता दूर दूर तक नहीं है, कहीं इसकी आधिकारिक पुष्टि नहीं है। आपको मैं बता देना चाहता हूं, मानदेय न आने का कारण आपकी व्यवस्था सुदृढ़ की जा रही है। कहीं न कहीं दिक्कत परेशानी होती है। 1 महीने यदि मानदेय आपका लेट हो गया, आपका व्यवस्था सुदृढ़ हो गया, वो अच्छा है कि आप मानदेय पाओ और आपकी व्यवस्था सुदृढ़ ना हो, वो अच्छा है। ये तो आपको तय करना है, आप पे निर्भर है कि आप कौन बातें स्वीकार करते हो। लेकिन आपका मानदेय समय से मिलने की तैयारी सरकार ने कर लिया है, उसी तरह कार्य भी कर रही है कि आपका समय से भुगतान हो जाए, कोई दिक्कत परेशानी ना हो। इसी नाते मानदेय लेट हुआ है, उस पर तरह तरह के लोग खबरें डाल रहे हैं और भी ग्रुप में डाल रहे हैं, मेरे शिक्षा मित्र को हतोत्साहित कर रहे हैं। तो मैं आज भी कहना चाहता हूँ, कल भी कह रहा हूँ, मेरे शिक्षा मित्र भाइयों बहनों, हतोत्साहित न होना, निराश न होना, उन कुकुरमुत्तों को मुंह तोड़ जवाब देना जो एक खबर डाल रहा है। मैं तो उनको कहना चाहता हूं, जो खबर ये लिखा होगा मैं उससे कहना चाहता हूं कड़े शब्दों में कि जो खबर ये लिखा होगा उसके बाप पैसा नहीं देंगे, सरकार देगी पैसा, और सरकार मेरे साथ खड़ी है। उसके बाप के घर से पैसा आएगा जो खबर ऐसा लिखा है। सरकार और अधिकारी जब मेरे साथ खड़े हैं, शिक्षा मित्र के साथ खड़े हैं, तो ये लिखने वाला कौन होता है? ग्रुप में जो फैला रहा है, ये फैलाने वाले कौन होते हैं? ये तो महामूर्ख है जो इसको ग्रुप में फैलाया जा रहा है, शिक्षा मित्र को हतोत्साहित किया जा रहा है। मेरे ऑडियो पर एक बहन एक दिन भावुक हो गई थी, लगातार फोन आ रहा है मेरे पास, और मैं उस बहन से कहा था कि यदि आप इस तरह हो जाओगी, अपने आप को रोक नहीं पाओगी, तो ये अच्छी बात नहीं है। मैं जो ऑडियो दिया हूं, कर सत्य दिया हूं, ऐसा ही होगा। वो बहन कहीं काश ऐसा हो जाता, तो मैं आज फिर उस बहन को कहना चाहता हूं, काश ऐसा ही होगा जो आपके मन में है। विश्वास किए हो आप लोग तो विश्वासघात नहीं होने दूंगा, ये मेरा दावा है। मैं कहना इस बात को इस नाते चाहता हूं कि मैंने 2 बार समय मांगा 3-3 महीने का, लेकिन लोग आरोप लगा दिए 4 साल बीत गया, साहिब जी आपका 3 महीना आएगा कब? तो मैं उस पर प्रकाश डालना चाहता हूं कि जब 6 जून 2018 को माननीय मुख्यमंत्री जी से मेरी वार्ता हुई थी, और फिर 9 जून 2018 को माननीय मुख्यमंत्री जी बुलाए थे, वार्ता प्रतिवेदन लेने के आदेश भी कर दिए थे, लेकिन कुछ लोग अपने ही लोग अस्तित्व बचाने के होड़ में, श्रेय लेने के होड़ में धरना प्रदर्शन के लिए बैठ गए। मैं उन लोगों से भी मांगा था कि 3 महीना मुझे दे दो, नहीं दिए लोग। धरना प्रदर्शन पे बैठ गए। ठीक, परिणाम जो भी आया आप जानते होंगे। फिर मैंने लोकसभा के चुनाव जब नजदीक आया तो मैं कहा 3 महीना और दे दो, तो लोग 3 महीना कौन दिए, टोपी लगा लगा के प्रचार में कूद गए, और क्या परिणाम मिला आप खुद जानते हैं। फिर मैं कहना चाहता हूं, करबद्ध निवेदन करना चाहता हूं सभी संगठनों के भाइयों से और नेताओं से, विधायक मंत्री संतरी सब बन लेना, लेकिन 3 महीना दे दो मुझे। 3 महीना यह शिक्षा मित्र का भविष्य का महीना है। यदि इस महीने में चूक गए तो फिर अता पता नहीं होगा कि अब कहां कैसे होंगे, क्योंकि ये मेरा अधिकार है। हम 1 से 5 तक पढ़ाते हैं, 1 से 8 तक पढ़ाते हैं, लेकिन लिखित रूप में कहीं नहीं थे, हम लोग रोड पे थे। उसको मैं लिखित रूप में कराने का प्रयास कर दिया, जैसा कि लेटर जारी हो रहा है, लगातार जारी हो रहा है। हम सबके आदर्श अधिकारी शिक्षा मित्रों को समस्याग्रस्त नहीं होने देंगे, ये मुझे पूरा विश्वास है। शिक्षा मित्र की हर समस्या को समाधान करते जा रहे हैं, लेकिन फिर भी कुछ लोग कमेंट जरूर करते हैं। वो कमेंट इस नाते करते हैं कि उनकी अंगुली में खुजली है, उनके पेट में भी खुजली हो जाती है, तो खुजली इतना हो जाएगी उनको आता पता नहीं होगा, लेकिन कार्य शिक्षा मित्र का रोक नहीं पाएंगे, और वो भी अपने पद पर अपने लिए कमेंट करते हैं। ये शोभा नहीं देता है। जितेंद्र साहब को टारगेट बनाया जाता है, ये शोभा नहीं देता है। टारगेट बनाते अपने दुश्मन को तो अच्छा लगता, लेकिन टारगेट जितेंद्र साहब को बना के करते हैं तो अच्छी बात नहीं है। मैं आपसे कहना चाहता हूं, अभी एक बात और बता दूं, ऑडियो के बाद धमकियां भी मेरे पास आई।
मैं तो दंग रह गया। श्री अखिलेश यादव जी के नाम से धमकी दी गई। मैं उस भाई से पूछा कि तुम्हारा नाम क्या है, तो सीधे श्री अखिलेश यादव जी का नाम लिया। मैं अखिलेश यादव जी का बाणी बोली सब पहचानता हूँ। ऐसे धमकी दी गई। मैं उस धमकी देने वाले भाइयों से भी कहना चाहता हूँ, मैं 3 महीने बाद आपके जनपद में आ जाऊंगा। जहां कहोगे, जिस चौराहे पे कहोगे, खड़ा रहूंगा। गोली मार देना, कोई दिक्कत नहीं है, मुझे कोई गुरेज भी नहीं होगी। मेरा कॉलर पकड़ लेना, मुझे कोई भी गुरेज नहीं होगी। लेकिन शिक्षा मित्र का हित जो होने जा रहा हो रहा उसको हो जाने दो। धमकी तो बहुत लोग दिए, और जितने लोग धमकी दिए उसको आज तक अता पता नहीं है। यदि मैं उस एक्शन से काम करूं तो फिर आप दिक्कत करोगे कि जितेंद्र शाही द्वारा गलती कराया जा रहा है, शिक्षा मित्र पे कार्रवाई कराई जा रही है, ये आप प्रदर्शन करोगे ग्रुपों में। लेकिन मैं ऐसा नहीं करने जा रहा हूं। मैं 3 महीने बाद ही आपको फोन करूंगा, क्योंकि वो नंबर सेव किया हूं। आपके जनपद में आ जाऊंगा, आप गोली मारना, कॉलर पकड़ लेना, मुझे कोई गुरेज नहीं होगी। लेकिन इतना जरूर कहना चाहता हूं मेरे भाई, एक कमेंट्री या धमकी छोड़ दो, शिक्षा मित्र का भला हो जाने दो। फिर मेरे शारदा शुक्ला जी वरिष्ठ पदाधिकारी हैं और मांडलिक मंत्री हैं इलाहाबाद के, उन्होंने भी निवेदन कर लिया, मेरे संगठन के लोग भी निवेदन कर लिए। लेकिन आप अपने चरित्र को उजागर करने का प्रयास जरूर करते हैं। तो मैं आज भी कहना चाहता हूं, यदि मेरी वाणी से दुख हो, यदि आपको दिक्कत हो, तो श्रेय लेने की होड़ में श्रेय ले लेना। लेकिन बार बार निवेदन करना चाहता हूं, 3 महीने मुझे दे दो। सभी संगठन के नेता, जितने संगठन के नेता बने हैं और हैं भी, उनसे भी निवेदन करना चाहता हूं, करबद्ध आग्रह बार बार कर रहा हूं, ये 3 महीना दे दो, शिक्षा मित्र का भला हो जाए। जब वार्ता हो रही थी, साहब ने पूछा कितने शिक्षा मित्र ऐसे हैं। हम कहे लगभग 10,000 होंगे पूरे प्रदेश में। सब लोग अपने अस्थायी अपने जगह पहुंच जाएंगे तो अच्छा कार्य करेंगे। और अच्छा कार्य जो सर का निर्देश हो, जो हमारे श्रीमान महानिदेशक साहब का निर्देश हो, हम अक्षरशः पालन भी करेंगे, करते रहेंगे। लेकिन कुछ लोग उसमें भी भ्रम पैदा कर रहे हैं, वो भ्रम न पैदा करें। एक बात जरूर कहना चाहता हूं, दीक्षा ऐप से प्रशिक्षण जो मेरा भाई लिया होगा उसी का भला हो सकता है। यदि नहीं लिया होगा तो फिर मैं कतई उसका प्रयास नहीं कर सकता हूं, कतई उसके लिए आगे नहीं बढ़ सकता हूं, क्योंकि अब ऑनलाइन सिस्टम हो गई है। मैं झूठ भी नहीं बोल सकता कि हमारे भाई ने प्रशिक्षण लिया, नेट फेल हो गया, ये हो गया, वो हो गया। आप किसी माध्यम से, किसी तरह अपनी पासवर्ड को फिट करके किसी के मोबाइल से, घर परिवार या अगल बगल के मोबाइल से अपने दीक्षा ऐप का प्रशिक्षण जरूर प्राप्त कर लेना, क्योंकि ये आपकी भविष्य का प्रशिक्षण है, आपके भविष्य उज्जवल का प्रशिक्षण है। इस नाते आपको बार बार पुनः एक बार कहना चाहता हूं, अभी आपको पता भी चलेगा, एक आदेश भी आएगा कि आप कितना बेहतर कार्य करते हो, कितना अच्छे से कार्य कर लेते हो। क्योंकि बच्चों से संवाद हो, चाहे अभिभावक से संवाद हो, चाहे चौपाल हो, उसमें भी शिक्षा मित्र को जोड़ने का प्रयास, आदेश आ रहा है। जैसे शिक्षक चौपाल में प्रतिभाग करेगा, उसे शिक्षा मित्र भी चौपाल में प्रतिभाग करेगा। ये आदेश आने वाला है। और हर शिक्षा मित्र, हर अभिभावक, हर बच्चों को मोबाइल पे दीक्षा निष्ठा की ग्रुप जो बनी है उससे जोड़ने का प्रयास करेगा, जैसा कि अध्यापक का भी है। और आपका आदेश नहीं था, वो भी आपका आदेश आने वाला है। आपकी आर्थिक स्थिति इतनी अच्छी होगी, क्योंकि बार बार लोग मुझसे पूछ रहे हैं, मैं इस नाते नहीं बता पा रहा हूं। हो सकता बढ़ भी जाए, बढ़ जाए तो लोग कहेंगे शाही ने ये बताया, इतना हो गया, झूठ साबित करने में लगेंगे। इसी नाते मैं चुप्पी लगाया हूं। मैं शिक्षा मित्र भाइयों बहनों से कहना चाहता हूं, आप दृढ़ता के साथ अपने विद्यालय में कार्य कर रहे हैं, करते रहें, सुचारू रूप से कार्य करें, समय से पहुंचे। कोई आपत्ति विपत्ति आए तो जितेंद्र शाही आपके साथ खड़ा है, तन मन धन से खड़ा है, कोई दिक्कत परेशानी नहीं है। आपने देखा होगा जब कोरोना जैसे महामारी में भी अपनी जान को हथेली पे लेकर घर से लखनऊ तक डेरा डाला था, और मैं कहीं हिचका नहीं, आपके हर समय
समय से मानदेय भुगतान कराने का प्रयास किया, हर समस्या को निदान कराने का प्रयास किया और सफल भी हो गया। और फिर आपके बीच में कहना चाहता हूं, वीर तुम बढ़े चलो, धीर तुम बढ़े चलो, सामने पहाड़ हो, सिंह की दहाड़ हो, हम कभी रुके नहीं, हम कभी झुके नहीं, सामंजस्य बनाकर अपना हक लेके रहेंगे। चाहे इसके लिए कोई भी दिक्कत परेशानी आए, सब झेलते हुए भी हम आगे बढ़ सकते हैं। ये हमारे में कुवत है।